हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किया था और कुछ क्वेश्चन हम लोग का बाकी रह गया था, तो उसमें अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता संग्राम का। ठीक है, तो स्वतंत्रता संग्राम में फटाफट आप लोग भी कमेंट करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग पढ़ेंगे, जनरल डायर की हत्या किसने की थी। जो जनरल डायर था उसकी हत्या किसने की थी आपको बताना है, फटाफट बताइए। अरे बताओ बोलो भाई, अपना बोलो तो कब होती बोलो। जनरल डायर की हत्या किसने की थी। चंद्रशेखर आजाद ने, भगत सिंह ने, उधम सिंह ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने। तो आपको बताना है कि जनरल डायर की हत्या किसने की थी। तो फटाफट आप लोग बताइए, जनरल डायर की हत्या किसने की थी। चंद्रशेखर आजाद ने किया था कि भगत सिंह ने किया था कि अधम सिंह ने किया था कि राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था। तो इसका आंसर होगा अधम सिंह ने। नंबर 39, प्रांत दैत्य शासन की अधिनियम किसके द्वारा स्थापित की गई थी। ये सब मैं आपको बताऊंगा। प्रांत, जो प्रांत होता है, प्रांतों में दैत्य शासन यानी दोहरी शासन किस अधिनियम द्वारा पारित किया गया था। तो आपको बताना है, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा पारित किया गया था कि 1919 द्वारा पारित किया गया था कि 1909 द्वारा पारित किया गया था कि इनमें से कोई नहीं। आप बताइए, इनमें से कोई नहीं। जो भारत में दैत्य शासन यानी दोहरी शासन अधिनियम किसके द्वारा लाया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935, 1919, 1909। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा भारत में दैत्य शासन की प्रणाली विकसित की गई थी। नंबर 40, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी। खुदाई खिदमतगार एक प्रकार की पार्टी थी, एक प्रकार का संगठन था। इसकी स्थापना किसने की थी आपको बताना है। जब सवनियावाग आंदोलन पढ़िएगा ना तो उसमें आएगा, मैं सब पढ़ाऊंगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने, अब्दुल खान गफ्फार खान ने, सर सैयद अहमद खान ने, अली बंधुओं ने। बताइए, खुदाई खिदमतगार जो एक पार्टी थी, एक संगठन था, उसकी स्थापना किसने किया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था कि अब्दुल गफ्फार खान ने किया था कि सर सैयद अहमद खान ने किया था कि अली बंधुओं ने किया था। फटाफट आप लोग बताइए किसने किया था। और हम लोग बिहारी हैं, अब की बार इंडियन कोस्ट गार्ड। याद रखिएगा, इंडियन कोस्ट गार्ड का टारगेट एकदम छोड़ना नहीं है, क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड में पक्का पूछेगा ही पूछेगा खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी। तो सही आप लोगों ने बताया कि अब्दुल गफ्फार खान ने सीमांत प्रांतों में खुदाई खिदमतगार नामक पार्टी की स्थापना यानी संगठन की स्थापना की थी। नंबर 41, असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ। सब कोई जानता है कि असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था। सब कोई जानता है प्रारंभ हुआ था, हर एक बच्चा को पता है, लेकिन कब खत्म हुआ था बताइए। 1920 में ही खत्म हुआ था, 1921 में खत्म हुआ था कि 1922 में खत्म हुआ था कि 1923 में खत्म हुआ था। खत्म कब हुआ था असहयोग आंदोलन, कब खत्म हुआ था। 1920 में तो शुरू हुआ था, लेकिन जाकर कहाँ खत्म हुआ था तो 1922 में चौरा चौरी जब कांड हो गया था तो वहीं पर जाकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो याद रखिएगा 1922 में। नंबर 42, गांधी इरविन समझौता किसकी समाप्ति पर तय किया गया था। वो लगाया गया था ना कि गांधी इरविन समझौता, गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। ठीक है, तो ये समझौता किसकी संपत्ति पर तय हुआ था। संपत्ति पर तय हुआ था। समझौता किसकी संपत्ति पर, माने आखिर ये समझौता हुआ तो किसकी समाप्ति पर हुआ था। तो आपको बताना, असहयोग आंदोलन की समाप्ति पर हुआ था, स्वदेशी आंदोलन की समाप्ति पर हुआ था कि सवनीय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति पर हुआ था। गांधी इरविन समझौता किसकी समाप्ति पर तय हुआ था। किस आंदोलन की समाप्ति पर गांधी इरविन समझौता लाया गया था। असहयोग आंदोलन जब समाप्त हुआ था तब गांधी इरविन समझौता हुआ था कि आपका सवनीय आंदोलन में समाप्त हुआ था कि स्वदेशी आंदोलन में हुआ था। तो इसका आंसर होगा सवनीय अवज्ञा आंदोलन। सवनीय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए गांधी इरविन समझौता लाया गया। तो याद रखिएगा सवनीय अवज्ञा आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्वतंत्रता संग्राम के लिए। करो या मरो का नारा किसने दिया था, किसने कहा था करो या मरो, डू और डाई, करो या मरो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए आप लोग, करो या मरो का नारा किसने दिया था। बताओ लो, फटाफट बताओ लो भाई। ऑप्शन सुनिए, भगत सिंह ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो। क्या महान आत्मा थे भाई वो, आज मिलते तो उनको प्रणाम प्रणाम, उनके चरणों में दिन रात हम रहते हैं। किसने कहा था करो या मरो का नारा, किसने दिया था। तो करो और मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। कब दिया था कोई बने को बता सकता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था। कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था कब हुआ था बताइए, फटाफट आप लोग बताइए। मैं भी आप लोग को देखता हूं कि आप लोग क्या बताते हैं, फटाफट बताइए कब हुआ था कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, कब हुआ था। कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन लाया गया था जिसमें सब पढ़ाऊंगा मैं, कब हुआ था। 1929, 1923, 1922, 1929 या 1928। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929। यही कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था, इसी के संगठन में महात्मा गांधी को सवनीय आंदोलन चलाने की शुरुआत दी गई थी। सब सवनीय आंदोलन में पढ़ाऊंगा तो मैं पढ़ाऊंगा, अभी तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करा दे रहा हूँ, तब आप लोगों को फटाफट याद आएगा कि हाँ अंसारी भाई ने सही बताया था। अब बताइए
साइमन कमीशन का विरोध करते हुए किस भारतीय नेता की मृत्यु हो गई थी? मैंने बताया था ना कि साइमन गो बैक का नारा देते हुए बहुत हमारे स्वतंत्रता सेनानी संगठित हुए थे, तो वहाँ पर लाठीचार्ज हो गया था, और लाठीचार्ज हुआ था तो एक आदमी को इतना बुरी तरीके से पीट दिया गया था कि बेचारे का उनका डेथ हो गया था। तो उनका नाम बताना आपको क्या होगा? मैंने बताया था कि फटाफट याद रखिएगा, लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल, याद रखिएगा। तो इसका आंसर होगा लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय बेचारे गए थे, तो सिपाहियों ने इतना जबरदस्त लाठी से उनको मार दिया कि बेचारे का वहीं पर मृत्यु हो गया। तो लाला लाजपत राय को। आगे हम लोग पढ़ते हैं, एक पृथक राष्ट्र पाकिस्तान का मांग सर्वप्रथम कब किया गया था? देखिए, आज पाकिस्तान अलग हो गया, हिंदुस्तान अलग हो गया। सोचिए अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक रहता तो हम लोग साला अमेरिका को हरा दिए होते, क्योंकि पूरा हमारे ही पास सब चीज होता। तो यही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। बोला गया है कि एक पृथक राष्ट्र पाकिस्तान मांग का सर्वप्रथम कब किया गया था? किस सन में बोला गया है कि नहीं, हिंदुस्तान का दो बंटवारा होगा, एक पाकिस्तान होगा और एक हिंदुस्तान होगा? किस में, किस अधिवेशन में हुआ था? 1937 में किया गया है, 1948 में किया गया है, 1947 में, 1940 में। आप लोग फटाफट बताइए, सबको पता होगा। एक पृथक राष्ट्र पाकिस्तान का मांग किस वर्ष किया गया था? तो 1940 ईस्वी में। ये साहब थे बड़े जिन्ना साहब, क्या जिन्ना थे यार। उनकी तुलना महात्मा गांधी की तुलना क्या करना है। जिन्ना साहब तो उत्तर थे, महात्मा गांधी दक्षिण थे। महात्मा गांधी जी का जो वसूलों पर चल जाता है वो कभी असफलता उसको मिल ही नहीं सकती है। तो आप लोग महात्मा गांधी के अनुयायी बनिए, जिन्ना के अनुयायी मत बनिए। कौन से भारतीय नेता सीमांत गांधी के नाम से जाना जाते हैं? किस भारतीय नेता को सीमांत गांधी और बूढ़ा गांधी कहा जाता है? उनके गांधी के आदर्शों पर चलते थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया सीमांत गांधी। तो किसको कहा जाता था बताइए? खान अब्दुल गफ्फार खान, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। किसको कहा जाता था? सीमांत गांधी, बूढ़ा गांधी, किसे कहा जाता था? तो सीमांत गांधी, बूढ़ा गांधी का नाम खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम से जाना जाता। तो याद रखिएगा, इसका आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। गांधी जी 1 वर्ष के अंदर स्वराज दिलाने का वादा किस आंदोलन में किया था? गांधी जी ने कहा था कि तुम मुझे 1 वर्ष दो, मैं 1 वर्ष में स्वराज दिला कर रहूंगा, यानी अंग्रेजों से भारत को मुक्ति दिला के रहूंगा। भारत जीतेगा, भारत को गुलामी के बेड़ियों से तोड़ा जाएगा। किस आंदोलन में कहा था महात्मा गांधी ने कि तुम मुझे 1 वर्ष दो, मैं इस आंदोलन के द्वारा पूरा भारत को आजाद करा दूंगा? आंदोलन का नाम आपको बताना है। असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सवनीय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। किस आंदोलन में कहा था? सवनीय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था कि 1 वर्ष के अंदर मैं भारत को स्वराज दिला कर रहूंगा। नंबर 49, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? सबको पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो 1942 में हुआ था, 1942 में हुआ था, 1942 में हुआ था, 1942 में हुआ था। लेकिन यहाँ पर आपको बताना है किस महीना में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन मार्च में हुआ था, अप्रैल में हुआ था, मई में हुआ था, अगस्त में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 ईस्वी में 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की प्रारंभ की गई थी। तो याद रखिएगा, अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के साथ मतभेद होने के बाद कौन सी पार्टी बनाई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस जब महात्मा गांधी के विचारों से सहमत नहीं थे, क्योंकि महात्मा गांधी ठहरे नरम दल के और सुभाष चंद्र बोस ठहरे गरम दल के। वो कहते थे कि यहाँ पर नरमी से देश को आज़ादी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि ये साला अंग्रेज है, बहुत सारा चुतिया है, इन लोगों को मिलना ही नामुमकिन है। क्योंकि इन लोगों के पास हम लोग जाएंगे विनती करने के लिए, विनती सुनेगा ही नहीं। ये लाठी का देवता है, भूत का देवता भूत है, करता नहीं है कि लात का देवता भात से मारने वाला नहीं है। उसी तरह अंग्रेज सब जो था वो लात का देवता था, भात से मारने ही वाला नहीं था। लेकिन गांधी जी बोलते थे कि नहीं, हम अहिंसा के द्वारा भारत को आज़ादी दिलाएंगे। लेकिन सुभाष चंद्र बोले कि ये हो ही नहीं सकता है। तो महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस अलग हो गए, और अलग होने के बाद सुभाष चंद्र ने किस पार्टी की स्थापना की? तो आपको ऑप्शन मिलता है, मैं बताता हूँ। स्वराज पार्टी बनाया, फॉरवर्ड पार्टी बनाया, सोशलिस्ट पार्टी बनाया कि गद्दार पार्टी बनाया? सुभाष चंद्र बोस जी ने कौन सी पार्टी की स्थापना की थी? तो स्वराज पार्टी, फॉरवर्ड पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, गद्दार पार्टी। तो इसका आंसर होगा फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी की स्थापना की थी। नंबर 51, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए ध्यान से समझिए, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा की गई है?
यह समझिएगा क्या मैं बोला हूँ, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की गई थी। जब मैं आपको आज़ाद हिंद फौज पढ़ाऊंगा तो उसमें बहुत नाम आएंगे, ठीक है। कप्तान मोहन सिंह आएगा, बहुत सारे नाम आएंगे, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। अब बताइए, बहुत सारे लड़के फट से बोल दिए होंगे कि सर सुभाष चंद्र बोस ने, गलत है। सुभाष चंद्र बोस, राम बिहारी बोस, मोहन सिंह, ज्ञानी प्रीतम सिंह। यही ज्ञानी प्रीतम सिंह था जिसने मोहन सिंह को कहा था, तब जाकर मोहन सिंह ने क्या किया था, सुभाष चंद्र बोस पार्टी की स्थापना की थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना नहीं की थी। सुभाष चंद्र बोस उसका कमांड अपने हाथ में लिया था, लेकिन आजाद हिंद फौज की स्थापना सबसे पहले किसने किया था, तो मोहन सिंह ने किया था। याद रखिएगा, कप्तान मोहन सिंह। मैं सुभाष चंद्र बोस जब पढ़ाऊंगा स्वतंत्रता संग्राम में तो आपको बताऊंगा, अभी मैं खाली क्वेश्चन कर लेता हूं। नंबर 52, सूरत अधिवेशन 1907 में, सुनिए, सूरत अधिवेशन 1907 में, फिर से सुनिएगा, सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस नरम दल और गरम दल रूप में विभाजित हो गया था। सही बात है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। जब कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बट गया था 1907 में, तो उस समय उसका अध्यक्ष कौन था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन सुनिए, बाल गंगाधर तिलक ने, रास बिहारी घोष ने, अरविंद घोष ने, दादा भाई नौरोजी ने। बहुत डीपली क्वेश्चन है। जब कांग्रेस नरम दल और गरम दल दो भागों में बटा था तो उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसका ऑप्शन होगा रास बिहारी घोष। याद रखिएगा, रास बिहारी घोष। कोलकाता भारत की राजधानी कब तक रही थी, बताना है आपको। जो कोलकाता थी वो भारत की राजधानी कब तक थी। मैंने कितना बार बताया था कि कोलकाता भारत की राजधानी 1911 तक थी। याद रहेगा ना आपको, 1911। कमेंट भी करते रहिए ताकि मैं पता चलूं कोलकाता भारत की राजधानी कब तक थी। मैंने बताया था कि 1911 तक कोलकाता भारत की राजधानी थी। उसके बाद दिल्ली में चला गया, अमार सोनारा अमार बंगाल चला गया। लेकिन कलकत्ता मेरे को बहुत अच्छा लगता है भाई। जाते हैं तो मिस्ट्री दवाई खाते हैं, एकदम मिजाज एकदम फ्री हो जाता है। একটু করে আমি বাংলা বলে ভালো করে বলে না। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तित्व सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुने गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंपारण आंदोलन में बोला गया कि महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुने गए थे। महात्मा गांधी बोलते थे कि हम अकेले रह के पूरा आंदोलन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं चंपारण में रहूंगा तो बंगाल में कौन सा मारेगा, बंगाल में रहूंगा तो पंजाब में कौन सा मारेगा, पंजाब में रहूंगा तो बंबई में कौन सा मारेगा। तो इसलिए उन्होंने सत्याग्रही आंदोलन शुरू कर दिया था कि जो जहां से वहीं से आंदोलन करे, मैं उनके साथ रहूंगा। तो इसी को बोलते हैं सत्याग्रही आंदोलन। तो इसके प्रथम अनुयायी विनोबा भावे जी थे। एकदम याद रखिएगा, विनोबा भावे जी थे। एकदम आप लोग को एकदम याद रखना है, ठीक है। तो गांधी जी के सत्याग्रही आंदोलन के प्रथम अनुयायी कौन थे, विनोबा भावे जी। अब चलिए आ जाते हैं, पूना पैक्ट संबंधित था। पूना पैक्ट किससे संबंधित था। पूना पैक्ट जब लाया गया था तो पूना पैक्ट का आखिर उद्देश्य क्या था, ये क्या नियम था। तो पूना पैक्ट था दलित वर्ग से, हिंदू मुस्लिम से, संवैधानिक प्रगति से, शैक्षिक सुधार से। पूना पैक्ट था वो किससे संबंधित था भाई। पूना पैक्ट जो लाया गया था वो किससे संबंधित था, तो पूना पैक्ट था छुआछूत से, कि दलित है, हम ऊंच है, तुम नीच है। तो महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के भी समझौता हुआ कि नहीं, पूना पैक्ट के द्वारा दलितों को भी आरक्षण देने का काम किया जाए, हिंदू मुस्लिम एकता को खत्म किया जाए। हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, सब भाई भाई हैं, कोई उच्च वर्ग है नहीं है, कोई नीच वर्ग नहीं है, सब एक है। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता सबको पता है कि गांधी जी और इरविन के बीच 1931 में समझौता हुआ था, और इसी समझौता के चलते सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। तो याद रहेगा ना, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1931 में। मैं पूरा समझौता पढ़ाऊंगा आप लोगों को। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो जब आंदोलन हुआ था तो रेडियो बनाया गया था, और उस रेडियो द्वारा गुप्त रेडियो का प्रसारण किया जाता था कि ताकि सभी लोगों को पता चल जाए कि आंदोलन स्थगित नहीं हुआ है। तो इस रेडियो पर कोडिंग भाषा में कौन आदमी बोलता था भारत छोड़ो आंदोलन के समय, गुप्त रेडियो का प्रसारण कौन करता था, उसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन सुनिए, जयप्रकाश नारायण, उषा मेहता और ना आसफ अली। बताइए फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लड़के भारत छोड़ो आंदोलन पढ़े होंगे, स्वतंत्रता संग्राम पढ़े होंगे, वो फटाफट बना देंगे कि ये उषा मेहता करते थे। उषा मेहता रेडियो का प्रसारण करते थे। उषा मेहता क्या करते थे, तो प्रतिदिन रेडियो का प्रसारण करते थे। अब आप लोग फटाफट मेरे को बताइए, देखते हैं कितना आता है आप लोगों को। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था,
भारतीय गवर्नर जनरल नहीं, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो श्री राजगोपालचारी थे। याद रखिएगा, बहुत लड़के माउंट बेटन मारते हैं, गलत है। अंतिम गवर्नर जनरल जो थे वो राजगोपालचारी थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। अंतिम गवर्नर जनरल थे राजगोपालचारी और प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद कोई गवर्नर जनरल नहीं बना, उसके पद को साफ ही कर दिया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि कौन थे? प्रथम गोलमेज, द्वितीय गोलमेज 1930, 31, 32, याद रखिएगा 30, 31, 32। प्रथम गोलमेज 30 में हुआ था, उसके बाद दूसरा 31 में हुआ, तीसरा 32 में हुआ। तो प्रथम में कौन थे, द्वितीय में कौन थे, तृतीय में कौन थे? ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, तो फटाफट आप लोग याद करके रखिएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो एकमात्र महात्मा गांधी ने किया था। तो याद रहेगा ना आप लोग को। उसके बाद देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में 1935 में अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस को मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? तो ये एक ऐसा बना था जो 1935 ईस्वी में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिला था। तो कहां पर? तो पंजाब में। याद रहेगा। काला कानून की संज्ञा किसे दी गई थी? भैया बहुत है। काला कानून किसे कहा जाता है? काला पानी की सजा नहीं भैया लोग, काला कानून किसे कहा जाता था? चौरा चौरी कांड को, होम रूलिंग को, फौजी प्रशासन को, कि रॉयल एक्ट को? तो याद रखिएगा रॉयल एक्ट। रॉयल एक्ट एक ऐसा कानून था ना जिसमें किसी भी भारतीय को बिना मतलब किए उठाओ, बंद करो, जेल में ठूसो, बाद में कार्रवाई होती है, थूड़ा पीटा, कोई कुछ नहीं होता। इसी को बोलता था रॉयल एक्ट। रॉयल एक्ट एक ऐसा था कि जिसको मन करे रास्ता पर अंग्रेज उसको पकड़ते थे, जेल में ले जाकर बंद कर देते थे। इसी को आया था रॉयल एक्ट। तो ये काला कानून बना था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध का विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया था? बंगाल का विभाजन जब किया गया था तो उसका विरोध किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, CR दास ने, सुभाष चंद्र बोस ने और ना आसिफ अली ने। बंगाल विभाजन नहीं किया जाएगा। बंग भंग आंदोलन, बहुत लड़के पढ़े होंगे कि बंग भंग आंदोलन 1905 ईस्वी में हुआ था। बंगाल का पूरा विभाजन करके रख दिया था। बंगाल अकाल भूखमरी पर पड़ गया था, इसलिए इसका नाम रख दिया गया था बंग भंग आंदोलन। 1905 में हुआ था। तो इसका विरोध किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। याद रहेगा आप लोगों ने। तो देखिए मैंने इतना आप लोगों को पढ़ा दिया। अब और जो नेक्स्ट है वो हम लोग पार्ट 3 में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग का ये स्वतंत्रता संग्राम का पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम में कौन सा आंदोलन हुआ था, चौरा चौरी क्या हुआ, सवनिया आंदोलन क्या हुआ, असहयोग आंदोलन क्या हुआ, गोलमेल प्रथम गोलमेल, द्वितीय गोलमेल, तृतीय पूना पैक्ट, और उसके बाद चौरा चौरी कांड, सब चीज हम लोग पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो बता दिया। उसके बाद ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा तो उसके बाद फटाफट हम लोग पढ़ेंगे वो, तो उसमें भी समझ में आएगा। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत।